पाकिस्तान का किरदार हमेशा आलमी सियासत में अहम रहा है और फिर जब बात होती है अमन और सफारतकारी की, और ख़ास तौर पर जब दो ममालिक यानी अमेरिका और ईरान जैसे दोनों ताकतवर ममालिक जंग लड़ रहे हो, और इस मामले पर पाकिस्तान अगर दोनों ममालिक के दरमियान अमन और सफारतकारी का किरदार ना अदा करता तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेती। और ऐसे मौके पर पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी करने के मामले को पूरी दुनिया और पूरी आलमी बरादरी अब देख रही है कि पाकिस्तान इन दो ममालिक के दरमियान अमन की बात कर रहा है और सफारतकारी में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मामले पर आज भी पार्लिमान के अंदर तमाम तर सियासी जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की थी या फिर हुकूमत की, इस अमन पर उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और पूरी जो फ़ौरन सर्विस है उसकी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया गया, और साथ ही साथ अमन के लिए सफारतकारी के किरदार को मज़ीद बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान गुज़श्ता रात जब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था और चंद दिन मांगे थे, दोनों ममालिक को कहा था कि आप जंग को रोकें और मुज़ाकरात की टेबल पर आए, जिस पर फिर अमेरिका ने मुज़ाकरात की हामी भरी और ट्वीट भी किया, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जी.डी. वेंस ने और जो वाइट हाउस है उसने भी इसकी तस्दीक की कि अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी है वो इस जंग को रोक रहे हैं और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है, और इस वक्त भी मैं रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल आगे मौजूद हूँ, और हुकूमत ने, ज़िले इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ जुमेरात और जुम्मे को इस्लामाबाद में सरकारी तातील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और ज़िले मजिस्ट्रेट इरफान नवाज़ मेमन ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जुमेरात और जुम्मे को इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी होगी, हफ्ता और इतवार वैसे भी इस्लामाबाद में छुट्टी होती है, यानी ये 4 रोज़ होंगे। ज़राए दावा करते हैं कि जुम्मे के रोज़ से इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ज़राए ये भी दावा करते हैं कि अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस वो इस मुज़ाकरात में आएंगे। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अभी उनका आना हतमी तौर पर कंफर्म तो नहीं है, मगर ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे, और उनके साथ ही साथ ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वो इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे, उनके हमरा वफूद भी शामिल होंगे, और फिर इस्लामाबाद, पूरी दुनिया की नज़रें अब इस्लामाबाद पर है। इस्लामाबाद में एक अहम सफारतकारी के साथ अमन मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में रेड जोन को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद में रेड जोन में तमाम तर तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही है कि ये मुज़ाकरात जब इस्लामाबाद में होंगे, इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया की नज़रें वो भी इस्लामाबाद की तरफ है। और एक अहम डेवलपमेंट ये भी है, ज़राए दावा करते हैं कि कल बरोज़ जुमेरात कौमी असम्बली का इजलास होगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक होंगे, और वो फिर पार्लिमान को एतमाद मिलेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारतकारी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है उस पर पार्लिमान को एतमाद मिलेंगे, और जुम्मे के रोज़ से फिर ये सफारतकारी का ये सिलसिला जो है वो अमन मुज़ाकरात का वो इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। और जो माहिरीन है उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब करवाता है और दोनों के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हो जाता है, तो इससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की, पाकिस्तान की वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी, और पूरी दुनिया हमेशा उस मुल्क की अहमियत ज़्यादा होती है जो अमन की बात करता है और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात करवाता है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की अहमियत पूरे खित्ते में बढ़ गई है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से उनकी जो अहमियत है वो मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ती जा रही थी, मगर इस मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत, पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के शहरियों की अहमियत है वो भी बढ़ेगी। इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ये काविशें ये मुद्दतों तक याद रखी जाएगी। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो जुम्मे के रोज़ से मुज़ाकरात शुरू होंगे उसके क्या नताइज आएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान तहरीरी मुआहिदा किस हद तक मुमकिन हो पाएगा और उनके क्या नुकात होंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। मुझे इजाज़त दे, एक बार फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।